हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टाफ को क्या क्या फैसिलिटीज़ ये हमारे स्कूल के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। तो नंबर एक, क्या क्वार्टर की फैसिलिटीज़ होती है या नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वार्टर की फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर ही होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कूल है कि वो रेंट की बिल्डिंग पे चल रहा है, या फिर ऐसा पुराना स्कूल है जहाँ पे क्वार्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है। ज़्यादातर ईएमआरएस में अभी या तो रेंट की बिल्डिंग में चल रहे हैं, या फिर वहाँ पे क्वार्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको क्वार्टर की अवेलेबिलिटी है तो आपको मिल सकता है क्वार्टर, और क्वार्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है। हाँ, उसके लिए आपको 10% जो भी है आपके एरिया के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा, और आपको बाहर से ही आपको अप डाउन करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है। और अगर क्वार्टर की अवेलेबिलिटी है तो आपको ये भी हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो एक क्वार्टर में 2 लोगों को भी रखा जा सकता है। 2 बीएचके होते हैं, 1 बीएचके होते हैं। अगर 1 बीएचके है तो सिंगल पर्सन को भी रखा जा सकता है। अगर अगर 2 बीएचके है तो उसमें 2 रूम 1 हॉल होता है, तो उसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ भी रखा जा सकता है। क्योंकि अभी क्वार्टर की ज़्यादातर ईएमआरएस में क्वार्टर की फैसिलिटीज़ कम ही हैं। ये डाउट मैंने क्लियर किया। अब खाने का यहाँ पे मेस चलती है। बच्चों के लिए जो खाना बनाया जाता है उसमें आप भी देन जाके खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ईएमआरस स्कूल में बाहर बाहर से खाना आता है। बाहर से खाना आता है और वहाँ से ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। स्कूल में आके गाड़ी आती है, देन प्रोवाइड करती है। जैसे कि मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में मेस की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे मेस खाना बनता है, खाना बन के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चे जाते हैं अपना थाली लेके, और देन अपना खाना लेके, और वो अपना बैठ के खाना खा लेते हैं। तो ऐसा है। लेकिन बहुत सारी जगह सेंट्रल किचन का सिस्टम चल रहा है। तो सेंट्रल किचन में क्या होता है कि शहर के अंदर आपकी किचन होती है, वहाँ खाना बनाया जाता है, फिर गाड़ी में लोड करके उसे स्कूल तक लाया जाता है, फिर देन स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा है। रह गई बात स्टाफ की कि स्टाफ खा सकता है कि नहीं खा सकता है, तो जी बिल्कुल, स्टाफ खा सकता है खाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से, क्योंकि साउथ में बहुत सारी जगह काफ़ी लोग मीट खाते हैं, काफ़ी लोग कुछ खाते हैं, तो मेन्यू के हिसाब से उनका खाना भी चेंज होता रहता है। तो आप देन वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसके अंदर खाना या नहीं खाना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं टोटली, तो हाँ, उधर मैस में कुछ नॉन वेजिटेरियन भी खाना बनाया जाता है और वेजिटेरियन भी होता है। तो आप देन अपनी चॉइस के हिसाब से आप उसे खा सकते हैं। नाश्ता वगैरह भी होता है, तो नाश्ता वगैरह भी आप कर सकते हैं। चाय वगैरह, या आपको अ, आप बिस्किट वगैरह कुछ भी आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यही सारे डाउट थे। और बाकी बच्चों को हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बॉयज़ हॉस्टल अलग होता है। और गर्ल्स हॉस्टल में एक गर्ल्स हॉस्टल वार्डन होती है, और बॉयज़ में बॉयज़ हॉस्टल वार्डन होता है। लेकिन टीचर्स को वहाँ पे, अगर यहीं पे ये हमारे से स्कूल के अंदर अगर क्वार्टर की अवेलेबिलिटी है तो हाउस मास्टर भी बनाया जाता है टीचर्स को। तो देन टीचर शाम को जाके एक विज़िट करके आते हैं अपने हॉस्टल में। बॉयज़ टीचर बॉयज़ हॉस्टल में, और फीमेल टीचर फीमेल हॉस्टल में जाके विज़िट करती हैं, और विज़िट करने के बाद वहाँ पे बच्चों का जो हेल्थ है उसे उसे आपको देखना होता है। अगर कोई बच्चे को इश्यू है तो बच्चा देन आपसे शेयर करता है, और आपको सुबह मॉर्निंग में या तत्काल उसे आप अपने हिसाब से उसे देख के सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चे को और भी कोई डाउट है तो आप देन उसे डाउट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और क्या कल का क्या शेड्यूल है वो आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ में, और बच्चे भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे।
कोई भी स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स चल रहे हैं, कुछ भी है, तो एवरीथिंग सब कुछ आपको बच्चे आपसे आपसे आप बच्चों से डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद देन आप वहाँ से निकल के बाहर आएंगे। और उसके बाद 10 बजे के बाद बच्चों की लाइट्स ऑफ हो जाएगी और देन बच्चे सो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और बाकी मेडिकल की फैसिलिटीज़ होती है स्कूल के अंदर, कोई इशू नहीं है, टाइम टू टाइम आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो देन आपको टैक्सी वगैरह होती है, टैक्सी है, गाड़ी है, फोर व्हीलर वगैरह जो भी है, आपके प्रिंसिपल ने जो भी अलॉट करके रखी है, वो आपको ये देन एक कॉल से, या स्कूल की है तो तुरंत ही इमीजिएटली जा सकती है। अगर बाहर की कोई टैक्सी हायर करके रखी है स्कूल में तो आप एक कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद देन वो आएगी टैक्सी और उसे बच्चे को लेके जाएंगे अगर इमरजेंसी केस है तो। वरना सुबह मॉर्निंग में अगर बच्चे हैं, बीमार निकलते हैं तो सुबह मॉर्निंग में आप बच्चों को लेके बच्चे आप वार्डन साइड को शिफ्ट करेंगे। और वार्डन जो नियमित रूप से जाते जाते हैं कर्मचारी, वो जाएंगे और जाके वो हॉस्पिटल में दिखा के लाएंगे। तो ये सारी की सारी न्यूज़ थी। तो देन मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था तो देन मैं उन्हें उसका पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व किया। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप देन मुझे फिर से कमेंट करें। और किसी को अगर कोई और भी अन्य क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं देन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको बहुत सारे डाउट्स भी होंगे क्योंकि ये काफ़ी लोग हैं जो ईएमआरएस को नहीं जानते हैं। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ये आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में न बनाए जाते हैं, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये आदिवासियों के बीच में ही जहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे अपना छत्तीसगढ़ है, अपना मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, तेलंगाना है, केरला है। तो ऐसे साउथ वाले स्टेटों में ज़्यादातर ऐसी कम्युनिटी रहती है। जैसे दिल्ली है तो यहाँ पे कोई ईएमआरएस स्कूल नहीं है क्योंकि वहाँ पे आदिवासी कम्युनिटी नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 से 4 ईएमआरएस स्कूल हैं। और आपका हरियाणा में शायद एक भी नहीं है। और आपका अपना कुछ उत्तराखंड में कुछ स्कूल उत्तराखंड में भी हैं। तो ऐसा अभी ज़्यादा स्कूल अभी बने भी नहीं हैं। बहुत सारे स्कूल अभी बनने बाकी है। गवर्नमेंट कुछ का अंडर कंस्ट्रक्शन भी काम चल रहा है। तो आने वाले समय में बहुत सारे ईएमआरएस स्कूल खुलने वाले हैं। यहाँ पे जो पहले स्टाफ था वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, तो इसलिए निकाल के बाहर किया। तो अभी भी हमारा तकरीबन 10,000 लोगों का पूरा बैच था, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोगों की कमी है इस स्कूल में। तो देन अभी भी सेकंड शिफ्ट आपकी सेकंड फेज़ आपका ही होगा। तो मुझे आशा है कि आपका ये डाउट सॉल्व हुआ होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। देन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करें।